आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अशोक भूषण सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जेवेलियन थ्रोअर अन्नू रानी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट ट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एन वेणुधर रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर विंडो 11 लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पी साईनाथ। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस जिले के DM को सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए है औरैया, बी है जालौन, सी है बांदा और डी है हमीरपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, औरैया। लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से औरैया के जिलाधिकारी सुनील वर्मा को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 को नियंत्रित कर जनहानि रोकने और बेहतर प्रबंधन के लिए मिला है। WHO के मानकों के अनुसार बेहतर प्रबंधन एवं जनहित में कार्य करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा संस्था के यूरोप स्विट्जरलैंड के हेड विलियम जेजलर की तरफ से यह सम्मान औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को संस्था के यूपी हेड मनोज कुमार द्वारा दिया गया है। यह अवार्ड पहली बार किसी DM को दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लंदन की जो संस्था है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उसकी ओर से सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट अवार्ड जो है वो औरैया डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी सुनील वर्मा को दिया गया है। और ये अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहले जिलाधिकारी बने हैं, यानी किसी DM को ये अवार्ड जो है पहली बार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का दीपक त्रिवेदी बनाया गया? बी है मुकुल सिंघल, सी है राजीव कुमार और डी है श्याम सुंदर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकुल सिंघल। 2 महीने बाद राज्य सरकार ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर तैनाती कर दी है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल को राजस्व परिषद का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। 29 अप्रैल को दीपक त्रिवेदी के निधन के बाद से यह पद खाली पड़ा था। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद के अध्यक्ष का पद है वो 2 महीने से खाली पड़ा था। यानी 29 अप्रैल को दीपक त्रिवेदी जो इसके अध्यक्ष थे उनका कोविड की वजह से निधन हो गया था और तब से लेकर के अभी तक ये जो पद है वो खाली पड़ा था। और अभी जो है राज्य सरकार ने मुकुल सिंघल को राजस्व परिषद का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। और ये वर्तमान में किस पद पर तैनात थे
तो ध्यान रखना है नियुक्ति एवं कार्मिक जो विभाग है उसके ये मुख्य सचिव थे, और अब जो है नियुक्ति एवं कार्मिक जो विभाग है उसका जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसे दिया गया है, तो देवेश चतुर्वेदी को इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। और जो देवेश चतुर्वेदी हैं ये कृषि में मुख्य सचिव हैं। ठीक है, और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है मुकुल सिंघल। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पौधों को रोपने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 10 करोड़, बी है 20 करोड़, सी है 25 करोड़ और डी है 30 करोड़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 25 करोड़। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 4 जुलाई 2021 को 25 करोड़ पौधे एक ही दिन रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा शेष जो 5 करोड़ पौधे हैं वो जुलाई माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 25 करोड़ पौधे लगाए थे और इस वर्ष 30 करोड़ जो वृक्षारोपण का लक्ष्य है उसे लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है और इसी के तहत 4 जुलाई को 25 करोड़ पौधे एक ही दिन में लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 10वें स्थान पर, बी है 15वें स्थान पर, सी है 17वें स्थान पर और डी है 18वें स्थान पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10वें स्थान पर। तो ध्यान रखना है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में जो भारत है उसे 10वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में पहला स्थान अमेरिका का रहा है और उसके बाद यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकतम 100 अंकों में से कुल 97.5 अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है उसमें भारत की कितनी रैंक रही है, तो 10वें स्थान पर जो इंडिया है वो रहा है और इस सूची में पहले स्थान पर रहा है कौन सा देश, तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राहुल अग्निहोत्री, बी है राकेश अस्थाना, सी है विवेक राम चौधरी और डी है अनिल कुमार सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विवेक राम चौधरी। और इमेज में देख सकते हैं ये है नए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली। इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर से दिया गया। अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान यानी WAC के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को जो है 1 जुलाई 2021 को एयरफोर्स का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। और दोस्तों भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो इसके जो प्रमुख हैं वो कौन हैं, तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ये जो है भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। और एयरफोर्स की स्थापना हुई कब थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 8 अक्टूबर कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है चीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी चीन। मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है
वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, तो 30 जून को चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। अब दोस्तों अगर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है जापान और डी है बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया। यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोसाटोम एक रूसी कंपनी है, कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में 6 इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई के जो निर्माण कार्य है वो वहां पे शुरू किया है। और इस संयंत्र में 6 इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है KKNPP, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों रूस की अगर बात करें तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को रूस की राजधानी है। क्या है, मॉस्को रूस की राजधानी है। और रूस के मुद्रा क्या है, तो रूसी रूबल, और उसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, पुलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, बी है तुंगभद्रा नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है कावेरी नदी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। पुलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर विकसित की जा रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के कारण यह परियोजना चर्चा में है। इस सिंचाई परियोजना का लाभ विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिले को मिलेगा। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में पुलावरम गांव के पास स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि पुलावरम सिंचाई जो परियोजना है ये किस नदी पर विकसित की जा रही है, तो ये जो है गोदावरी नदी पर विकसित की जा रही है। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना है ये किस राज्य में स्थित की जा रही है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में पुलावरम गांव के पास स्थित है। और दोस्तों अगर गोदावरी नदी की बात की जाए तो गोदावरी जो नदी है ये निकलती कहाँ से है, तो ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी गोदावरी नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 1465 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये निकलती है गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से, और गिरती कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा वनडे मैच यानी 428 हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका, सी है अफगानिस्तान और डी है न्यूजीलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंकाई टीम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई है। इस मामले में श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज से पहले तक सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम शीर्ष पर थी, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद श्रीलंकाई टीम टॉप पर पहुंच गई। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 428वां मैच गंवाया और इस तरह से श्रीलंका वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाला देश बन गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अभी तक जो है सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम जो है ये पहले स्थान पर थी, और अब जो है श्रीलंका जो है ये पहले स्थान पर आ गया है और भारत दूसरे स्थान पर है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोबताया राजपक्षे और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरण की 149 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राजधानी स्थानांतरण की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। राजधानी स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में जम्मू श्रीनगर राजमार्गों से ट्रकों में सैकड़ों फाइलों को ले जाया जाता था। श्रीनगर और जम्मू के बीच राजधानियों के स्थानांतरण की 149 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई है। ऐसे दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी जो परंपरा थी राजधानी को स्थानांतरण करने की, उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी अब से जो है जम्मू कश्मीर की एक ही राजधानी रहेगी। तो ये जो फैसला है कहाँ पर लिया गया है? जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये थे 3 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था मुकुल गोयल और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, बी है केन विलियमसन, सी है रोहित शर्मा और डी है ऋषभ पंत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।